हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग इलियास में। आज मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये फर्स्ट लेसन है और ये जो मेरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ABCD से इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूँगा। इसको सीखने के लिए हमें क्या ज़रूरी है क्या नहीं, हम चाहे कितना भी ग्रामर की बुक्स पढ़ लें, चाहे हम कितना भी टेंसेस के रट्टे मार लें, फिर भी हम ये नहीं सीख पाते। हमारे पास वोकैबुलरी होती है हज़ारों वर्ड्स की, लेकिन उसको यूज़ में कैसे लाएं। कई मेरे दोस्त कहते हैं कि हम शुरू से शुरू करना चाहते हैं, पहले हम टेंसेस पढ़ेंगे, फिर हम पार्ट्स स्पीच पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ के उसके बाद बोलना शुरू करेंगे। क्योंकि जब बोलोगे तो आप सही बोलना चाहोगे, गलत बोलकर अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहते। लेकिन दोस्तों, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज हमको सीखना पड़ेगी ताकि हम इंग्लिश को समझ सकें और इंग्लिश को बोल सकें। आज का जो ये लेसन है बिल्कुल ABCD से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए बिल्कुल शुरुआत से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक की। बेसिक की इसको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांति से समझिए। बेसिक, जब हम बेसिक की बात करते हैं और कोई हम लैंग्वेज सीखना शुरू करें, हमें पता होना चाहिए उन लैंग्वेज के लेटर क्या हैं, उसके अक्षर क्या हैं। बेसिक बेसिक होता है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट होते हैं 26 लेटर्स। ये सब अल्फ़ाबेट्स में ही आते हैं। और लेटर्स क्या होते हैं? ABCD YZ। ये तो सबको आता ही है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इसको तो याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मगर इसमें भी दो भाग होते हैं, दो विभाजन होते हैं, कंसोनेंट्स और वोवेल्स। कंसोनेंट्स से तो हमें मतलब ही नहीं है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वोवेल्स। वोवेल्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टेंस की साउंड जो है वो वोवेल से ही आती है। अगर हमने इन 5 चीज़ों को याद कर लिया, 5 लेटर को याद कर लिया, तो हमें कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी सीखने की। इसलिए AEIOU ये वोवेल्स होते हैं। इन वोवेल्स को आप बहुत ध्यान से समझिए, इसको याद कर लीजिए। याद कर लेंगे। ही, एन, आ, दा, दी के साथ में किसका साउंड कैसे आता है, इसके लिए मैं आपको आगे एक वीडियो दूंगा। आइए अब आगे चलते हैं। ये है लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? W, ये लेटर्स हो गया, ये अल्फ़ाबेट्स हो गया। नेक्स्ट W लेटर हो गया, लेटर से वर्ड बन गया, वर्ड्स बन गया। बिच, वर्ड्स बन गया, वर्ड्स के आगे टेंस, टेंस बन गया। सी लुक्स लाइक आ बिच, ये सेंटेंस बन गया। सेंटेंस बनने के बाद में स्पीच हम किसे कहते हैं? जैसे किसी चीज़ का हमने भाषण बना लिया या किसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको हम स्पीच बोलते हैं। ये हो गया कंप्लीट। अब आगे आते हैं। अब आगे देखिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये तो हम सब जानते हैं। ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या चीज़ है? आई का मतलब होता है मैं, सी, ही, इट और नेम, वह। यू के लिए तुम, दे के लिए बे और बी के लिए हम। आई यानी कि आई मैं खुद को बोलने को कहते हैं आई। ही, सी, इट और नेम। ही, सी वह, इट या कोई जानवर है, लकड़ी है, मेज है, कोई सिंगल चीज़ है, उसको हम वह में लगाते हैं, इट लगाते हैं वहाँ। यू तुम तुम कौन हो, इस तरीके से यू में तुम। दे बे लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ का इस तरीके से दे के बे बोलते हैं। बी हम, यानी कि तुम और हम बन के ग्रुप हो गया। हमने बोला हम लोग खाना खा रहे हैं, तो इस तरीके से हम आ गया। अब प्रेजेंट में आई में एम या हैव लगता है। ही, सी, इट, नेम है। प्रेजेंट में इज या हैज़ लगता है, आर हैव लगता है। तुम बे हम में आर या हैव लगता है। पास्ट में आइए, वॉज या हैड, वॉज, हैड, वर, हैड। फ्यूचर में क्या लगेगा? विल, सेल, सबके साथ
बिल सेल। आजकल मॉडर्न इंग्लिश हो गई है, इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर मॉडर्न इंग्लिश में बिल का ही प्रयोग करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगली क्लास के लिए।